हेलो दोस्तों, टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय आज आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना लेकर आया हूं और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। एक थोड़ा लॉन्ग वीडियो रहने वाला है क्योंकि दोस्तों अभी आप जस्ट 12th पास आउट हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में CUET UG। CUET UG क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और इंडिया में UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, मतलब आप 12th करके आते हैं। 12th करने के बाद आप BA करें या BSc करें तो इनमें एडमिशन कैसे लिया जाता है। अपनी बैचलर्स की जो आपको डिग्री अचीव करनी होती है, बैचलर्स, फिर बैचलर्स के बाद जो मास्टर्स होता है, तो आप बैचलर्स ऑफ आर्ट करें या BA करें या फिर आप BSc करें, बैचलर इन साइंस, या फिर और भी अदर डिसिप्लिन्स है। स्पेसिफिकली सबको हम एक टर्म दे देते हैं नाम, अंडर ग्रेजुएशन। मतलब आपको शॉर्ट में अंडर ग्रेड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CUET UG एंड UG में एडमिशन कैसे लिया जाता है CUET के थ्रू। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, और इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अब आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। CUET UGC NET JRF आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको सबसे जल्दी, सटीक और एक्यूरेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों चाहे आपको रिसर्च पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो, PhD एडमिशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो, CUET UG से CUET PG UGC NET JRF हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET UG की। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मेरे बारे में, मेरा नाम अजय है और मैंने अपना बैचलर्स खुद BHU से किया है। इसके बाद मास्टर्स मेरा JNU से है और मैं एक JRF क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो दोस्तों हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो CUET जो UG है इसका मतलब क्या होता है। तो CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों ये एक तरीके का टेस्ट है। दोस्तों जब आप 12th करके आते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, या कुछ बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब CUET के थ्रू ही जो NTA एग्ज़ाम कराता है उसका जो स्कोर होता है उसको ही एक बेसिस मानकर अब वो अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन्स लेता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि इसका लगभग इसका जो मीनिंग है वही होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये। और ये NTA कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेटअप की गई थी, उसका ही काम होता है CUET का एग्ज़ाम कराना। दोस्तों अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, CUET UG एंड PG, UG अलग है, PG अलग है। यदि आप PG में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। ये CUET UG के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। फॉर एडमिशन टू UG कोर्स इन सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, मतलब यदि आपको यूनिवर्सिटीज़ में, जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं UG में, वहाँ एडमिशन, वहाँ से आप एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएशन की, तो आपको इस एग्ज़ाम में बैठना ही होगा। यदि मैं बात करूं तो 2025 का ऑलरेडी ये एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एप्लीकेशंस फॉर्म आउट हुए हैं। हम लोग कंटिन्यूसली उस पर नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो रहे हैं, BHU में एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, वहाँ पर उसका डिटेल्ड वीडियो हमारे YouTube चैनल पर टॉपर्स गुरुकुल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों तो हर एक इन्फॉर्मेशन पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जहां भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होते हैं हम सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचाते हैं। तो अब मैं बात करता हूं बेसिकली कि इसका पर्पज क्या है। तो एक तरीके से पहले क्या होता था कि हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कराती थी अंडर ग्रेजुएशन में बच्चों को इनटेक करने के लिए। जैसे BHU का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था, BHU के बाद JNU अपना अलग JNU EE कराता था एंट्रेंस टेस्ट।
हालांकि जेएनयू में सोशल साइंसेस में वो लोग बैचलर्स नहीं कराते हैं, सिर्फ लैंग्वेजेस में बैचलर्स कराते हैं। मास्टर्स में आपको सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मिलेंगे, तो वो एक अलग मतलब एक तरीके से एक्सेप्शनल केस है। हालांकि चाहे मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो लोग भी, सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मेन बता रहा हूं आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुआ, सबका अपना अपना एक तरीके से अपना पर्सनल उन लोगों का एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो अब आप सभी जगह आप यदि अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक जगह तो आपको पक्का पता नहीं होता है कि मेरा एडमिशन यहाँ हो जाएगा, तो आप सब जगह अप्लाई करेंगे तो आपको सबका अलग अलग एग्ज़ाम देना होगा, जिससे आप 2-3 महीने सिर्फ एग्ज़ाम देते रहते थे। और आपका 12th का एग्ज़ाम भी रहता है उस टाइम पे, तो आप 12th की तैयारी करें कि अलग अलग इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके का सिलेबस होता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करें। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए CUET बनाया गया था दोस्तों। CUET का काम है कि ये एक तरीके से इसके दौरान आपका सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले लिया जाएगा और आपको एक स्कोर कार्ड थमा दिया जाएगा। उसके बाद जो पहले CUET होता था, अब जो CUET होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, अब उनका सिलेबस भी चेंज हो गया है। इस CUET का सिलेबस किस तरीके से डिजाइन होता है, कैसे कौन मेजर सब्जेक्ट्स कहलाते, कौन माइनर सब्जेक्ट कहलाते, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो CUET के UG के अंदर है। अभी हम आज बात करने वाले हैं CUET है क्या। CUET UG में यदि आप 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप कैसे ले सकते हैं, हम उसकी आज बात करने वाले हैं। सिलेबस की बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे इसी चैनल पे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, आपका एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर अप्लाई यूनिवर्सिटी में जहाँ पे जगह निकलेंगी, यूजी की जो आती हैं वैकेंसी आती हैं, मतलब हर साल ही आती हैं, तो लगभग 100 से 150 सीटें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, तो आप उसमें फिर अप्लाई करते हैं। हालांकि आपको रजिस्ट्रेशन फिर से उसमें करना होगा, लेकिन आपका एक तरीके से आपको अब बार बार अलग अलग एग्जाम नहीं देने होंगे। तो ये रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन बोर्ड एग्जाम्स। इसके अलावा क्या होता था, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो 12th का जो आपका रिजल्ट होता था उसके बेस पे आपका एडमिशन लेते थे। तो जो अलग अलग बोर्ड रहते हैं, जैसे CBSE बोर्ड रहता है, यूपी बोर्ड रहता है, बिहार बोर्ड रहता है, बिहार बोर्ड की जो मार्किंग करने का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, यूपी बोर्ड का अलग है, CBSE का अलग है। तो परसेंटेज हमारे 12th के बहुत वेरी करते हैं बोर्ड टू बोर्ड। तो उसमें क्या होता था कि DU में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि जैसे CBSE के जो बच्चे रहते थे उनका परसेंटेज थोड़ा हाई रहता था बिहार के कंपैरिजन में देखें बिहार बोर्ड के। तो उसके चलते क्या होता था कि सिर्फ DU में एक तरीके से CBSE वालों को या इंग्लिश मीडियम वालों को ही उसमें जगह मिल पाती थी, और बिहार बोर्ड के बच्चे उसमें या यूपी बोर्ड के बच्चे उसमें कम्पीट नहीं कर पाते थे। तो इन सारी जो एक तरीके से लूप हॉल्स थे, जो एक तरीके से डिस्पैरिटी थी, एक तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी बच्चों को, उसके लिए एक सिंगल विंडो एग्ज़ाम बनाया गया। तो एक बोर्ड एग्ज़ाम से जो मार्क्स आते हैं उस पर आपकी डिपेंडेंसी एकदम इससे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद यदि बात की जाए कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो मैंने अभी बताया, मैं बार बार उसको बात कर रहा हूं उसकी, कि 12th पास आउट होने के बाद जब आप यूजी करना चाहते हैं तो आप CUET UG देते हैं। इसके लिए एज लिमिट कोई नहीं है। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में वेरी बाय यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स एज वेल। दोस्तों, CUET का जो एग्ज़ाम आप जब देते हैं तो आपका स्कोर कार्ड सिर्फ CUET आपको प्रोवाइड करा देता है। NTA एग्ज़ाम लेता है और CUET आपको वो एक तरीके से स्कोर कार्ड आपको प्रोवाइड करा देगा, लेकिन CUET आपको एडमिशन नहीं देता है। दोस्तों, CUET का काम एडमिशन देने का नहीं है, एडमिशन देगा आपको यूनिवर्सिटी ही, उसमें आपको उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कुछ अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं कि आपको 12th में 55%, जो कि मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि आपका जो 12th है वो 55% मार्क्स से, और जब आप यदि आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन भी हो सकता है, एज का भी रहता है, हर चीज़ उसमें देखी जाती है। तो फिर आपको उस यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा। जैसे अभी BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो हमारा जो वीडियो बना है हमने उसमें बात की है कि उसमें एज लिमिट क्या है,
आपके 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। आप यदि BHU के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। मैंने एक वीडियो जो हमारा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उस पर भी वीडियो बनाया, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं। तो जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होते हैं, हम लोग उस पर वीडियो बनाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशंस आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों मेनली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी फिर आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी देखेगी, लेकिन CUT के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और 12th पास आपको होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं CUT UG एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो मैं सिलेबस की मैं बात कर रहा था, हालांकि इस PPT जो अभी आपको दिख रही है, इस पर एक फुल वीडियो भी बनाई जा सकती है, हम बनाएंगे भी, आपको समझाएंगे हर चीज़ आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इसलिए मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिख के लाता हूँ कि यदि आप हिंदी मीडियम से तो आपको इन्फॉर्मेशन एकदम सच्ची और पक्की मिलनी चाहिए, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें कई सेक्शन होते हैं। बेसिकली लैंग्वेज का होता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है और जनरल टेस्ट होता है। दोस्तों एक तो उसमें कुछ जो आपका पेपर होता है उसको सेक्शंस में वो बटा होता है। एक तो आपका लैंग्वेज का सेक्शन रहता है, हिंदी आपको चूज करना है या इंग्लिश, तो आप उसी के सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद एक जनरल टेस्ट होता है, GS वगैरह आता है उसमें। एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आप BA है, अपनी बैचलर्स की मैं बात करूं, आप अपनी UG किस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, ऑनर्स में किस में करना चाहते हैं, यदि आप मेजर लेना चाहते हैं तो वो मेजर सब्जेक्ट आपका डोमेन सब्जेक्ट, जैसे मैं कहूँ कि सोशोलॉजी आप मेजर लेना चाहते हैं तो आपके सोशोलॉजी के भी उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी उसका भी आपको सिलेबस पढ़ना होगा, जिसकी हम जब हमारे टीचर्स आ रहे हैं और वो टीचर्स अपने जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इस चैनल पे, सभी टीचर्स आ रहे हैं, सोशोलॉजी और हिस्ट्री के टीचर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों वो आपको जब पढ़ाएंगे तो आपको सिलेबस भी बताएंगे कि CUT UG का सिलेबस क्या है, उनके पर्टिकुलर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और यहाँ पे आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। इस चैनल के अलावा आपको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हायर एजुकेशन का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट के रूप में मैंने सोचा है आप सभी के लिए कि इधर से उधर आपको जो इन्फॉर्मेशन देखें यूट्यूब पे, आज कितनी गलत इन्फॉर्मेशन और बड़े बड़े थंबनेल लगा के एक तरीके से सपने बेचते हैं। तो यहाँ पे सपने बेचने का काम नहीं है, आपको सच्ची और पक्की इन्फॉर्मेशन आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों यदि मैं फिर बात करूं कि ये किस तरीके से होता है, तो ये CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब आपको कंप्यूटर बैठ के बेसिकली इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो वेरीज डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट चूजन, तो ड्यूरेशन उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद हाउ टू रजिस्टर फॉर CUT UG के लिए रजिस्टर कैसे करना होता है, तो जब CUT 2026 का आप फॉर्म आएगा तो हम लोग उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे ही। हालांकि अभी थोड़ा जान लेते हैं कि इसके लिए बेसिकली समर्थ पोर्टल बनाया गया है, तो समर्थ पोर्टल पे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ईमेल, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको हम फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा वो उनको अपलोड करेंगे, और इसके बाद कन्फर्मेशन पेज हमें आ जाएगा। फीस सबमिट करके हम लोग कन्फर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं यदि एग्जांपल के लिए लूँ तो CUT UG में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले मेरिट से होता था, अब CUT से होने लगा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहले अपना एंट्रेंस टेस्ट लेता था, अब CUT से लेता है। JNU होता था लैंग्वेज में, अब CUT से लेने लगा। मैनी अदर्स यूनिवर्सिटी, लगभग 250 यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों CUT UG से अपना एंट्रेंस टेस्ट या स्कोर कार्ड लेने लगी हैं और डायरेक्ट आपको बैचलर्स में एडमिशन्स देती हैं। इसके बाद आफ्टर CUT UG एडमिशन प्रोसेस क्या, जब आपका CUT मैं शॉर्ट रूप में आपको बता देता हूँ, हालांकि इस पर जो एडमिशन प्रोसेस कैसा होती है, कैसे एडमिशन्स लेना होता है, वो मैं आपको अभी बताया हूँ। थोड़ा और एक बार और जान लेते हैं, और इस पर और भी वीडियोज आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको जो आपका CUT UG होता है, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हमने CUT UG का फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट देनी है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक फेज हो गया। सेकेंड फेज में क्या करना है आपको, सेकेंड फेज में आपको देखते रहना है जिस यूनिवर्सिटी में आप एस्पायर कर रहे हैं कि आपको यहाँ से आपको UG करनी है,
तो जब वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका भी समर्थ पोर्टल पे आप जाइए और समर्थ पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कीजिए, फीस सबमिट कीजिए और उनका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। जो आपका स्कोर कार्ड होगा तो आपको स्कोर कार्ड अपना स्कोर वहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद उसको आप फीस सबमिट करके, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करके और आप उस फॉर्म को रख लीजिए। उसके बाद जब उनका मेरिट लिस्ट आएगा तो उस मेरिट लिस्ट में यदि आप आते हैं तो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके स्कोर कार्ड हैं और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी, फ़ोटो, सिग्नेचर हैं और मम्मी पेरेंट्स का अपना इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन लेके बेसिकली सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग वहाँ जाते हैं। तो आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो फिर आपको एडमिशन दे दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड बन जाता है और आप वहाँ के छात्र बन जाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा CUT UG के थ्रू जो आपका एडमिशन होता है अंडर ग्रेड में किसी यूनिवर्सिटी में, उसका पूरा प्रोसेस है। सो अप्लाई सेपरेटली टू यूनिवर्सिटी, मैंने बताया कि जब उनका एप्लीकेशन फॉर्म आउट होता है तो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। काउंसलिंग के बाद फाइनल एडमिशन आपका स्कोर कार्ड और एलिजिबिलिटी को देखते हुए हो जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टिप्स यदि मैं बात करूं तो आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, एक पर्टिकुलर डोमेन में किस तरीके से क्रैक करने से क्या हैक्स होते हैं, उसको भी हम लोग जानेंगे डिटेल्ड वीडियोज़ में। अभी मैं यदि आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप 12th तक रहते हैं, राइट, 12th तक आपने लैंग्वेज पढ़ी ही होती है, तो लैंग्वेज को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। अभी से यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप 12th में होंगे, क्योंकि अब CUT जो 2025 है वो तो हो चुका है, तो ये बेसिकली 2026 वाले बच्चों के लिए है। अभी आप 12th में हैं तो आपके एग्ज़ाम लगभग मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी से आप अभी जुलाई का महीना है, जुलाई से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए कि आप लोग अपना लैंग्वेज का जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आपको देना है उस लैंग्वेज में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसके साथ ही GK भी पढ़ते रहिए और अपने डोमेन का एक सब्जेक्ट है उसको 1 आध घंटे देखते रहिए। तो अभी से, हालांकि नवंबर से जब हमारे सारे टीचर्स आने वाले हैं और वो सब आपको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आपको इस चैनल पे ही इतनी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो टीचर्स आपको और अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको कैसे आपको CUT UG को अप्रोच करना है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके साथ ही दोस्तों आपको सब्जेक्ट अपना बहुत ही अच्छे तरीके से चूज करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं जो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको और कुछ और कहीं जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इससे चैनल से जुड़िए। और मैं एक्चुअली बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यदि आप एक बार आ चुके हैं तो आपको अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने हम लोग जा रहे हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनसे अपडेट हम आपको कराते ही रहते हैं। तो ये सब काम जो है, ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, इस पे हम लोग और आप सबको मिलके काम करना होगा, ठीक है। तो हम लोग मिलके काम करेंगे, हम लोग की पूरी कम्युनिटी है, राइट, और हम लोग मिलके इन पे काम करेंगे। तो इसके बाद मैं बात करूं कंक्लूसिवली, यदि बात करूं तो CUT UG इज योर गेटवे टू टॉप यूनिवर्सिटी। CUT के थ्रू आप अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी UG परस्यू कर सकते हैं। प्रिपरेशन आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी, मतलब मूड आप बना लीजिए। इसके साथ ही साथ क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए जितनी चैनल पे आ रही हैं, इस चैनल पे टॉपर्स गुरुकुल पे। इसके साथ ही साथ तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज को फोकस कीजिए, GS को फोकस कीजिए और अपना डोमेन सब्जेक्ट को। स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम टॉपर्स गुरुकुल। और हम लोग हर एक क्षण आपके साथ हैं। कोई भी डाउट आपको CUT UG PG वाले बच्चों को भी, UG और PhD वाले बच्चों को भी, कहीं भी हायर एजुकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, सोशल साइंसेज में अभी हमारा प्रोजेक्ट सोशल साइंसेज पे चल रहा है। हम लोग आगे यदि चैनल ग्रो किया आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और भी सोचेंगे कि और भी बच्चों की हेल्प की जाए। अभी सोशल साइंस से रिलेटेड यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी चीज़ कहीं भी समझ में ना आए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ 12th में अभी पढ़ रहे हैं और वो यूजी करना चाहते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। मैं खुद अच्छी यूनिवर्सिटी से बीएचयू से पढ़ा हूँ, जेएनयू से पढ़ा हूँ, तो मैं वहाँ का आपको बता सकता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हम लोग और भी वीडियोज़ लाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके का वहाँ पे एक तरीके से एम्बियंस होता है और वहाँ से यूजी पीजी करने का क्या फ़ायदा है, हम उस पर भी बात करेंगे डिटेल। आज के लिए सीयूटी यूजी मैंने समझाने की कोशिश की। यदि अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। आपको एक नई वीडियो में मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।